इस लेक्चर में निहंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, लास्ट ईयर भी ये न्यूज में थे। एक ग्रुप ऑफ निहंग्स हैं, कुछ पीपल हैं सिख कम्युनिटी के निहंग्स। उन्होंने क्या है, पटियाला एक प्लेस है पंजाब में, पटियाला एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक पुलिसमैन का हैंड चॉप्ड ऑफ कर दिया था, मतलब एक हाथ काट दिया था पुलिसमैन का। क्यों काट दिया था, क्या कारण था? ये पुलिस वाले ने पूछा था ये निहंग से कि भाई साहब आप घूम रहे हो, लॉकडाउन लग रहा है, आपके पास क्या घूमने का पास है? पास दिखाइए। तो इसने बस पास पूछा था, इसी बात पे पुलिसमैन का हाथ काट दिया निहंग्स ने। और इस साल क्या हुआ है, इस साल हुआ है जो सिंगू बॉर्डर है, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे, यहाँ पे जगह है सिंगू बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे। वहां पे अभी आप सबको पता है किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पे एक आदमी को मार दिया, उसकी वजह से फिर न्यूज में आए। और आरोप क्या लगाया इस आदमी ने, जिसने मारा, दो तीन आदमी ने मिलकर उन्होंने आरोप लगाया कि इस आदमी ने जिसको मारा, ए आदमी को जिसको मारा, इस आदमी ने हमारी जो सेक्रेड टेक्स्ट है उसका डीसेक्रेटिंग किया था। डीसेक्रेटिंग का मतलब उसका अपमान किया था, अनादर किया था। और सेक्रेड बुक क्या है इनकी, वही जो सिख धर्म की है, क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है, बुक है। जैसे हिंदू धर्म में रामायण महाभारत गीता है, जैसे मुस्लिम धर्म की बात करें तो ये कुरान शरीफ है, ऐसे ही ईसाई धर्म की बात करें तो क्या है, बाइबल है। तो ये धार्मिक जो पुस्तकें हैं, ऐसे ही सिख धर्म की है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, उसका अपमान किया था, ऐसा आरोप था, और उसको मार दिया, काट दिया बीच रास्ते में, और पुलिस के बैरिकेड पे लटका दिया उसे। तो इसलिए न्यूज में आया। तो ये निहंग हैं कौन, इनके बारे में जानते हैं। देखो, निहंग सिख वॉरियर का ही एक ऑर्डर है, यानी कि जो सिख कम्युनिटी में जो सैनिक रहते हैं, सिख वो कम्युनिटी में सैनिक कौन होते हैं इसके बारे में जानेंगे। इतना जान लो, ये वॉरियर होते हैं, सैनिक होते हैं, लड़ाकू होते हैं। तो इनमें ही एक कम्युनिटी है निहंग। ये ब्लू रॉब्स यानी कि ब्लू कपड़े पहनती है, नीले कपड़े, और इनके पास आर्म्स हथियार होते हैं, जैसे तलवार हो गई, स्वर्ड्स, या स्पीयर हो गया, एक भाला टाइप का सा होता है। और टर्बन होती है इनकी, डेकोरेटेड सजी हुई टर्बन होती है, टर्बन का मतलब पगड़ी, और उस पर एक स्टील क्वाइट्स लगा रहता है। क्वाइट्स क्या होता है, देखो ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है सर पे, ये सिंबल। जैसे अगर आप हिंदू धर्म की बात करें, उसमें जो धार्मिक सिंबल है वो ओम माना जाता है, ओम इस तरह का होता है, ओम आपने देखा होगा। और सिख कम्युनिटी में देखो ये इस तरह का इनका ये है, ये धार्मिक सिंबल है। तो ये स्टील का बना होता है, इनकी पगड़ी पे लगा रहता है। और ये ब्लू कलर की ये पगड़ी है, और ब्लू कलर की ये देखो इनके कपड़े हैं। और ये देखो तलवार भी रखते हैं, और ये भाला टाइप ऐसा इस तरह का ऊपर इसके देखो, ये ये है स्पीयर, भाला टाइप का। तो ये इनकी पोशाक है, पूरी ड्रेस। तो इस निहंग शब्द का मीनिंग क्या है, अगर देखो पर्शियन भाषा में हम बात करें, पर्शियन लैंग्वेज में, इसका मतलब है एलिगेटर। एलिगेटर या स्वर्ड, तलवार, या पेन। पेन का मतलब है आपका पेन लिखने वाला पेन, या तलवार हो गई। और एलिगेटर का क्या मतलब होता है, एलिगेटर का मतलब होता है एक तरह से मगरमच्छ, मगरमच्छ को बोलते हैं एलिगेटर। तो ये इसका मतलब अगर संस्कृत भाषा में हम निकालें तो ये आया निशांक शब्द से। और निशांक का क्या मतलब होता है, निशांक का मतलब होता है विदाउट फियर, विदाउट फियर, बिना किसी डर के, अनब्लेमिश्ड, जिस पे कोई दाग न लगा हो, प्योर हो, पवित्र हो, केयर फ्री एंड इनडिफरेंट टू वर्डली गेन एंड कंफर्ट, बिल्कुल भी वो सांसारिक जो लाभ है, सांसारिक जो सुख है उससे परे हो, उसके नहीं चाहता था, उसकी केयर नहीं करता हो संसार सुख की। इसका ओरिजिन कब होता है, इसका निहंग कम्युनिटी का ओरिजिन कब होता है, मतलब उत्पत्ति कब होती है, कब आते हैं निहंग, कब बनते हैं सैनिक। गुरु गोविंद सिंह जी थे जो 10वें गुरु थे सिख कम्युनिटी के, सिख धर्म के। उसके बाद कोई गुरु नहीं बनाया, आपने पढ़ा ही होगा सिख धर्म के बारे में जब पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनके यंगर सन थे, सबसे यंगर सन थे, जिनका नाम था फतेह सिंह। एक टाइम में क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी के सामने इनके जो बेटे हैं फतेह सिंह, वो ब्लू चोला में यानी कि ब्लू ड्रेस में और ब्लू टर्बन बांध के उनके सामने आ गए, और उनके हाथ में एक पीस ऑफ क्लॉथ था जिसका नाम था दुमाला, उसके साथ आ गए। तो गुरु गोविंद सिंह को ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी, तो इन्होंने अपने बेटे के ये मजेस्टिक लुक को देखते हुए ये अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि आज से जो निहंग्स हैं उनकी जो ड्रेस है वो नीली होगी, नीली पगड़ी होगी, नीली ड्रेस होगी, नीले कुर्ते पजामे होंगे उनके। ये निहंग थे, खालसा कम्युनिटी में ही सोल्जर थे, रेकलेस सोल्जर। निहंग अभी भी हैं। तो ये खालसा क्या है, देखो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा एक सोल्जर की यूनिट बनाई थी। जो मुगल साम्राज्य हुआ करता था, मुगल साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, मुगल एम्पायर के बारे में, जो मुगल राजा थे, औरंगजेब वगैरह या उससे पहले के राजा, ये सारे आपको पता है कम्युनिटी पे जो भी राजा महाराजा होते थे छोटे छोटे, उन पे वार करते थे और अपनी टेरिटरी में मिला ले लेते थे। टेरिटरी का मतलब है अपने एरिया में मिला लेते थे। तो ये सिख कम्युनिटी के ऊपर भी ये हमले करते थे। तो ये सिख कम्युनिटी के जब ये गुरु गोविंद सिंह जी गुरु थे उस टाइम पे, वॉरियर भी थे,
सैनिक भी थे और इन्होंने एक यूनिट बना दी खालसा नाम की, एक तरह से आर्मी समझ लो, आर्मी बना दी सिख कम्युनिटी की। और इसमें ये सैनिक हुआ करते थे और जिसमें सबसे पावरफुल सैनिक थे जो जिनको सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की पावर दी गई थी वो थे निहंग। और निहंग की ये ड्रेस रख दी। तो ये निहंग बाकी सिख कम्युनिटी से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, और जो सिख वॉरियर है उनसे कैसे अलग है। जो निहंग है देखो, ये खालसा कोड ऑफ कंडक्ट है उसको स्ट्रिक्टली मानते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बिल्कुल कठोर तरीके से। और ये जो भी अर्थली मास्टर है, यानी कि जो संसारिक सुख है, संसारिक गेन है, लाभ है, कंफर्ट है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई एलिगेंस निष्ठा नहीं रखते ये। और जो सैफरॉन जो हमारा झंडा है उसकी बजाय देखो, ये जो सैफरॉन एक कलर का झंडा भी है सिख कम्युनिटी का, और जो सारे गुरुद्वारे पे देखोगे आप सैफरॉन कलर का झंडा फहराते हैं, ये नहीं फहराते उस सैफरॉन कलर को। ये अपना जो श्रीन है, श्रीन का मतलब तीर्थ स्थल है, जो गुरुद्वारा वगैरह हैं उन पे ये निशान साहिब फ्लैग है, ब्लू कलर का फ्लैग ही फहराते हैं, होस्ट करते हैं अपने गुरुद्वारे के ऊपर। ये जो निहंग कम्युनिटी के लोग हैं जिसका नाम है ब्लू निशान साहिब फ्लैग है, उनका झंडा है ब्लू कलर का, उसे ही फहराते हैं, उसे ही होस्ट करते हैं अपने गुरुद्वारे के ऊपर। अब इनका रोल क्या है सिख हिस्ट्री में, देखो निशांग जो है मेजर रोल था इनका सिख पंथ को डिफेंड करने में, यानी कि बचाने में। जब फर्स्ट सिख रूल के बाद 1770 की बात करें, 1710 से 1715 में, जब मुगल गवर्नर सिख कम्युनिटी के लोगों को मारते जा रहे थे और वार हो रहा था, फर्स्ट सिख रूल खत्म हो गया था, उसके बाद इन्होंने सिख कम्युनिटी को बचाया था निसंग या निहंग ने। और अफगान इन्वेडर था, अफगानिस्तान से एक आक्रमणकारी आया था, आक्रमण किया था इंडिया पे। कौन था वो, आपने पढ़ा होगा, ये अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली के नाम सुना होगा, वो ये सेम अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी, ये अफगानिस्तान से आया था हमारे यहाँ आक्रमण करने में। आपने पढ़ा होगा 1761 की पानीपत की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी पानीपत का युद्ध पढ़ा होगा, 1761 में हुआ था, जो 1761 में जो थर्ड पानीपत युद्ध है, पानीपत की बैटल, इंग्लिश में बैटल ऑफ पानीपत, बैटल का मतलब लड़ाई, पानीपत की लड़ाई जो तीसरी हुई थी वो अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा थे उनके बीच में हुई थी, मराठा को हरा दिया था इसने। उस टाइम पे भी बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोगों को मारा था, तो इन्होंने निहंग ने बचाया था। निहंग ने फिर उसके बाद जो रिलीजियस अफेयर्स के लिए एक अकल बंगा, एक पोस्ट है अकल बंगा, जिसका नाम अभी है अकल तख्त। यह अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है ना, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे एक सीट है अकल तख्त, वहाँ पे रिलीजियस लीडर बैठते हैं। वहाँ पे जितने भी धार्मिक सिख कम्युनिटी के जितने भी धार्मिक जो रूल्स नियम बनाने हैं या कोई डिसीजन लेना, यहाँ अकल तख्त से लिए जाते हैं। तो इसको भी कंट्रोल कर लिया निहंग्स ने, अकल बंगा बोलते थे पहले इसको, अब अकल तख्त बोलते हैं। ये अपने आप को किसी भी सिख चीफ से, कोई सिख चीफ हो, मुखिया हो, उसके सबॉर्डिनेट, उससे नीचे नहीं समझते थे अपने आप को, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते थे ये। उसके बाद जब सिख एम्पायर 1849 में 1849 में जब सिख एम्पायर खत्म हो गया, एंड हो गया, तो जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उसने क्या है पंजाब में एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया जो गोल्डन टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। 1859 में 1859 में एक मैनेजर अपॉइंट किया था गोल्डन टेम्पल के लिए, जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। तो उसके बाद से इनका जो रूल है एक तरह से एंड हो गया था सिख एम्पायर का। तो यही है इस लेक्चर में बस।